की तैयारी शुरू हो गई है जनाब। बैग, लैपटॉप, ग्लासेस, इसमें छोटी मोटी एसेसरीज। कहीं नहाने का मौका मिल गया तो वहाँ जीन्स सही रहती है, शर्ट्स, सॉक्स, अंडरवियर, कैप, लेकिन ये नहीं लेके जाऊँगा, बहुत गर्म है। उसके बाद जनाब ये बॉटल भी लेके जानी होगी, ले जाऊँगा, छोटा मोटा मामला। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह तैयारी। देख के मिलते जुलते उसके स्टाइल का और लहकिया खोलन टैक्सी में ले ये जनाब आ गया है। अब ये वो क्या कहते हैं इसको जी, रुमाल है और ये पटका कहते हैं या इसको पता नहीं क्या कहते हैं। मौलवी साहब ने ला दी परना, और परना ये है कि इसको जनाब ऐसे डालें और बहुत जब गर्मी की बात हो तो फिर वो बांध के उसका कोई बड़ा साग होता है इसका, ठीक है। हाँ। तो वो लेके फिर आप जो है रेगिस्तान के अंदर जिसके अंदर भी घूमते हैं जाकर, तो फिर ये करता है वहाँ काम एसी का। और क्या बात है, कहते हैं जी डस्ट प्रूफ, ये वो, किसी मास्क की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और साथ गर्मी लो जो है उससे भी बचाने के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। बस पहुँचने वाले जी एयरपोर्ट मैं हूँ, और तो फाइनली हम पहुँच गए एयरपोर्ट। और इसके बाद आप आगे देखते हैं क्या होता है। बस तैयारी इंशाल्लाह, अब बोर्डिंग, और बोर्डिंग में हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे जाके। और तो जहाज़ उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज लाहौर की गर्दो गुबार, बारिश काफ़ी दिनों से हुई नहीं, तो निकले हम कराची की तरफ, सोचा नमी की तरफ प्रवास हो। एयरपोर्ट के शीशों से जहाज़ को देखते ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी जागती है, वो बेचैनी जो सिर्फ मुसाफिर समझ सकता है। बोर्डिंग कार्ड हाथ में, सीट बेल्ट बंद, और फिर इंजन की गर्ज। जहाज़ जब रनवे पर दौड़ता है तो लगता है ज़मीन पीछे रह गई। खिड़की से बाहर देखो तो लाहौर के खेत छोटे छोटे डिब्बों जैसे लगते हैं, और इसी तरह डिफेंस का एरिया भी नज़र आता है। और थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे जाते हैं तो फिर लाहौर शहर शुरू होता है। और जब लाहौर शहर शुरू होता है तो फिर एक सामने सबसे अहम चीज़ जो नज़र आती है, हीरे की तरह चमकती हुई सोलर की प्लेटें जो बहुत छोटे छोटे दानों की तरह नज़र आती हैं। और फिर यहाँ से आगे सफ़र शुरू होता है। जैसे ही जहाज़ बादलों को चीर कर ऊपर जाता है, मंजर बदल जाता है और छोटे छोटे मकानात नज़र आना शुरू होते हैं। इसी तरह सब्ज़ा और सब चीज़ें ऐसे जैसे नक्शे के ऊपर लकीरों की तरह हैं या डॉट्स हैं। मज़ेदार सीन होता है, मज़ेदार चीज़ है। जहाज़ का विंग साथ में ले रहा हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि हम कितनी ऊंचाई पर इस वक्त हैं और कब तक हमको आगे चलते रहना है। अब जहाज़ अपनी मुकर्ररा ऊंचाई पर पहुंच गया है और इस वक्त सीन बहुत मज़ेदार है। और लाहौर की सोसाइटियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और आप दूर वहाँ देखें तो आपको इंडियन बॉर्डर भी नज़र आता है, क्योंकि लाहौर के बिल्कुल ये साथ है। और फ्लाइंग के टाइम पे अगर रात को आप सफ़र कर रहे हो तो फिर और बड़ा मज़ा बढ़ जाता है। उसकी वजह ये है कि एक लाइन जो लाइट्स की है, जो बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का है, वहाँ लाइटें लगी हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होता है। कभी इंशाल्लाह आपको रात का भी नज़ारा जहाज़ से दिखाएंगे। तो आगे फिर जब हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जहाज़ अपनी मकड़ा हद को अबूर करके और ऊपर लंबा सा ट्रैक नज़र आ रहा है, ऑरेंज ट्रेन है। और अब बादल, अब जो है जहाज़ बहुत ऊपर चला गया है और इस वक्त मंजर बिल्कुल यकसा चेंज हो गया है। नीचे रुई के गाले जैसे बादल, ऊपर गहरा नीला आसमान, सूरज इतना करीब कि हाथ बढ़ाओ तो छू। इस ऊंचाई पर वक्त थम सा जाता है। इसके साथ अगर चाय का कप हो और हाथ में एक किताब और उसका एक सफ़ा, पढ़ते पढ़ते इंसान किताब अपनी बंद करे और इन रुई के गालों को देखे, इन बादलों को देखे और खुदा की कुदरत का हसीन नज़ारा जहाज़ से बिल्कुल नज़र आता है। जिन बादलों को आप कभी नीचे से देखते हैं, आज आप उनके ऊपर महवे परवाज़ हैं। वाकई शानदार, बहुत शानदार सीन है और इस वक्त मैं बिल्कुल इसको एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी जब आएँ तो इसको लाजमी एंजॉय करें। आप देखें कि दूर बादल नज़र आ रहे हैं और आसमान गहरा नीला, यही खूबसूरती है।
इसका एक अपना ही मज़ा है। जहाज़ के ऊपर जब बैठता है या हेलीकॉप्टर पे तो इसका मज़ा दोबारा हो जाता है। हाँ जी, बस बड़े अच्छे बात जो है आज यही है कि सब कहने कि खाना मज़ेदार लगा कि थोड़ा बेहतर लगा, कुछ बेहतर लगा। कितना ज़बरदस्त सीन है, सिर्फ जस्ट वन क्लाउड, एक क्लाउड है पूरा कराची के पास। उससे मैं एक बादल आ रहा हूँ। हाँ, वो गौरी साहब कह रहे हैं मैं एक बादल आ रहा, ये वही वाला बादल आ रहा। आपको नीचे जो एरिया नज़र आ रहा है वो सिंध का एरिया है और ये सारा रेगिस्तान इससे पहले आता है जनाब बावलपुर, मुल्तान और चोलिस्तान का सहरा। तो उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए हम आगे निकलते हैं। ये भी एक बड़ा हसीन मंज़र है और ये अब कुछ और शहर नज़र आ रहे हैं। मेरे ख़्याल में तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हुआ है और जहाज़ अब मेरे ख़्याल में नीचे उतरने लगा है। ये कराची का एरिया है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है और रात का टाइम हो तो इसकी रोशनियाँ कराची की बहुत खूबसूरत लगती हैं। और यूं ही जहाज़ जब आगे बढ़ता रहता है तो फिर कुछ ग्रीनरी और शहर मिक्सअप साथ इकट्ठे चलते हैं। तो अब जहाज़ ने अपना थोड़ा सा जो है फासला जल्दी से समेटा और अब कुछ नीचे आना शुरू हो गया। और ये देखें गौर से आप, अब कराची के पास हम पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन 1.5 घंटा लगता है लाहौर से, तो जहाज़ अब बिल्कुल नीचे उतरने वाला है और अब शुरू हो गया। साथ वैसे आवाज़ भी अभी आ गई, ख़वातीन और हज़रात कराची में खुशामदीद। और ये कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता साथ आगे भी चलती रहेगी और ये कहानी हमें इंशाल्लाह लेके जाएगी इसके आगे तुर्बत, और फिर आपको तुर्बत का भी दिखाएंगे। ये देखें जो पहिए घूमे थे वो पहिए घूमते घूमते अब नीचे रनवे पे ये लग गए और हल्का सा झटका, और उस झटके के साथ ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब अब हम अब अपनी मंजिल मकसूद जो है वहाँ पहुँचने वाले हैं या पहुँच गए हैं। तो हल्का सा झटका लगता है जहाज़ का और अब इसको ब्रेक के लिए पायलट जो है वो उसको अपना इस्तेमाल कर रहा है और साथ आगे जो है अभी ये देखें थोड़ा सा बंजर सा है। कराची एयरपोर्ट बाहर से ऐसे लगता है। तो हम कराची पहुंच गए। अब आगे जाके ये बिल्कुल पहुंचेगा नज़दीक उसके एयरपोर्ट के और वहाँ से हमने इंशाल्लाह एग्ज़िट करना है, बाहर निकलना है। देखते हैं आगे क्या होता है। जहाज़ नज़र आ रहे हैं, हैवी सामान लेके जनाब मैं पहुंच गया। ये देखिए ये प्लेन सब आ रहे हैं। कराची एयरपोर्ट पे पहुंच गया। कराची एयरपोर्ट यहाँ से निकलेंगे तो हम पहले अपना लगेज लेंगे फिर बैठ जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। वही वाला इस्तांबुल जो है। चलो ये जब व्लॉग आएगा फिर पता चलेगा असल में कि वो कौन से वाला इस्तांबुल है। 2 इस्तांबुल हैं, एक है वो तुर्की वाला, एक है इस्तांबुल के बच्चे अब बोल, अब कुछ ना बोल, अब कुछ ना बोल बच्चे अब बोल। ये वो वाला इस्तांबुल है, वो आम बच्चे की और बंदों की पहुंच से बाहर है वो इस्तांबुल जो है। उसके भी शार्ट्स कुछ आपको दिखाएंगे इसके साथ साथ जो है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। अब हमारा एक कैमरों वाला बड़ा लगेज है, हमने उसको रिसीव करना है यहाँ से बेल्ट से, तो वो आता है तो फिर हम आगे निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से सामान हमारा आ रहा है, उसको रिसीव करना है और उसके बाद फिर आगे अपने डेस्टिनेशन पे। अब हम कराची एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, एग्ज़िट है ये। तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें लेने आगे आ गए। तो अब एयरपोर्ट से हम बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं, सामान हमारा डिलीवर हो रहा है। हमारी गाड़ी जो है गाड़ी आ सामने, अब इंशाल्लाह हम इसमें बैठेंगे और सामान डिग्गी में रख के अब हमारी मूवमेंट शुरू हो गई टूवर्ड नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चलें जी, मैं पहुंच गया हूं अपनी स्वीट के अंदर, स्वीट रूम के अंदर, और अब आगे देखते हैं क्या है। रात हमारी यहाँ है और कल का दिन फिर जो है वो एक नई मुसाफत होगी, एक नया सीन होगा।
ये इसका रोहित साहब का जनाब को बीपी शीपी को हाई होने का मसला मुझे लग रहा है। कल की फ़्लाइट भी बहुत अर्ली है, तो इस वजह से डॉक्टर साहब आए हैं चेक करने आके, ताकि देखेंगे मामला क्या है। उसके बाद कोई दवाई थोड़ी बहुत सजेस्ट होगी और फिर अगला सफ़र मॉर्निंग में।